जो कि चेयरमैन है मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट CBA के। अस्सलाम वालेकुम जनाब इरशाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। इरशाद खान साहब, बताइएगा कि अब क्या सूरत हाल बन रही है वाटर कारपोरेशन में। आप लोग एहतजाज पर भी जा रहे थे, आपने ऐलान भी कर रखा था, लेकिन फिर इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात हुए, मेट्रो 1 ने भी निशानदेही की, बहुत सारे मसाइल की। तो अब बताइएगा कि क्या सूरत हाल है अब। जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अख्तर शाहीन साहब, आपको पता है कि आपकी वाटर बोर्ड पे एक गहरी नज़र है और अल्हम्दुलिल्लाह मेट्रो 1 न्यूज़ जो है हमें बार बार कवर करता है। इस पर हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और हमारे जो वाटर बोर्ड के मामलात और हालात होते हैं उसको जो है वो अपने नज़रिए से बयान भी करता है। असल मसला ये है कि तकरीबन 6 माह पहले से जो है वो जो मुलाजमीन के वाजिबात थे उसमें जो है कुछ रुकावट आ गई थी और इंतजामिया जो है वो अदा नहीं कर पा रहे थे। मतलब ईले बहाने कर जो है वो ठेकेदारों को पेमेंट होती थी, दीगर मामलात में पेमेंट हो जाती थी, लेकिन मुलाजमीन के जो वाजिबात थे वो ज्यों के त्यों थे और उनको रोक दिया गया था। लेकिन आपको याद होगा कि आपने पहले भी कवर किया था, हमने एक साल पहले हमने एहतजाजी मुजाहरा किया था। उसके अंदर जो है वो हमारे इंतजामिया से और MD सैयद सलाउद्दीन साहब से, COO असदुल्ला साहब से हमारे मामला तय हुए थे कि हर महीने मुलाजमीन को जो है वो 20 करोड़ रुपए जो है वो अदा किए जाएंगे फीफो कीमत में। लेकिन कुछ हालात और वाकयात ऐसे हुए कि अभी 6 महीने से जो है वो इल्तमा में पड़ गए थे और नहीं दे रहे थे। तो फिर हमने जो है मतलब काफ़ी दफ़ा जो है वो इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन इंतज़ामिया के कानों पे जू नहीं रेंगी थी। फिर हमने सलाउद्दीन साहब से जो है वो रब्ता किया, उनको जो है कहा कि जी अगर नहीं दिए गए मुलाजमीन को पैसे तो फिर हम एहतजाज की तरफ जाएंगे, जिस पे सलाउद्दीन साहब ने फौरी तौर पे 6 महीने का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है और 6 महीने तक जो है हर महीने मुलाजमीन को जो है वो फर्स्ट की बुनियाद पर जो है पेमेंट दी जाएगी और मुलाजमीन के जो वाजिबात हैं वो इसी सूरत जो है दोबारा जू के तू इंशाल्लाह अदा किए जाएंगे। इसके अलावा जो है क्या नाम है, कुछ आपको पता है, इरशाद खान ये भी बता दीजिएगा इरशाद खान साहब के वाजिबात कितने हो गए थे और अब ये जिस तरह से शेड्यूल दिया है तो अगले 6 महीने में जाके कितनी लायबिलिटी कम हो जाएगी मुलाजमीन की। देखिए जी, ये तकरीबन जो है वो 5.5 अरब रुपए है और आपको बताता चलूं कि अभी जो है स्क्रैप भी उठना शुरू हुआ था, लेकिन उसमें कुछ खदशात थे जो हमने अभी रोक दिया। स्क्रैप जो बिकेगा वो भी इंशाल्लाह मुलाजमीन को ही पैसे अदा किए जाएंगे, चाहे वो जितने का भी हो। लेकिन उसके अलावा जो है हमने मतलब जो हर महीने जो पेमेंट आ रही थी, जो हमारी इनकम है, उसमें से हमने जो है 20 करोड़ रुपए ये इंतजामिया से मुज़ाकरात करके एक तरफ किए थे कि जी हर महीने जो आपने मुलाजमीन को जो है वो 20 करोड़ रुपए देने हैं हर सूरत में। और ये मामला तय हो गए थे लेकिन 6 महीने से रुके हुए थे, तो दोबारा हमने मतलब इसको शुरू कराने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाब हो गए। इसमें हम मेट्रो 1 का जो है बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने फौरी तौर पर हमारी खबर को जो है वो शाया किया और जो है क्या नाम है उस पर MD साहब ने जो है वो एक्शन लेते हुए दोबारा से जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया है। 5.5 अरब रुपए हैं और अगर ये मिसाल के तौर पे आप अंदाजा लगा लें तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ रुपए जो है इन 6 महीनों में अदा होंगे तो तकरीबन ये कम होकर जो है तकरीबन 4 अरब तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। 5.5 अरब 5.25 अरब रुपए हैं जो मुलाजमीन के वाजिबुल अदा हैं मुख्तलिफ। और ये वाजिबात के अलावा और जो मसाइल थे मुलाजमीन के, उसकी क्या सूरत हाल? देखिए जी, मेडिकल का मसला था, मेडिकल के मसले पे जो है वो इंशाल्लाह हमने आपको बताया कि बार कोड जो है वो 1 तारीख से इशू हो रहा है और मुलाजमीन जो है वो बार कोड जो है वो अब लगेगा। जो मेडिकल में जो क्या नाम है घपला आ रहा था या जाली पेपर लोग लेके घूम रहे थे या दीगर मामला चल रहे थे, इंशाल्लाह उसको बहुत जल्द जो है इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। वो इसलिए कि अब जो है बार कोड होगा और बार कोड जो है वो तमाम हॉस्पिटल को, तमाम मेडिकल स्टोरों को दे दिया जाएगा, तो वो उसको स्कैन करेंगे, फौरी तौर पे जो है मुलाजमीन का पूरा डेटा जो है उसके उनके सामने आ जाएगा कि हाँ जी ये मुलाजिम है या जाली पेपर लाया है, डॉक्टर से साइन करा के लाया नहीं लाया, वहाँ से इसने जो है मतलब हेड ऑफिस से इसने लिखवाया नहीं लिखवाया, तमाम चीजें उसमें आ जाएंगी फौरी तौर पे। तो मेडिकल में भी इंशाल्लाह बेहतरी होने जा रही है। आपको अभी पिछले दिनों भी हमने बताया था कि हमने जो पटेल हॉस्पिटल जो पैनल पे ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आ गई है। डाव अभी बंद है, डाव वाला जो है वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि जी पहले मुझे 10 करोड़ रुपए दिए जाएं और मुझे उम्मीद है क्योंकि MD साहब ने मुझसे कहा था कि आप उनसे मुज़ाकरात कर लें, जो भी बात तय होती है फिर मुझे बताइएगा। अभी जैसे ही MD साहब आते हैं और इंशाल्लाह कल MD साहब आ जाएंगे, तो जैसे ही MD साहब आएंगे इंशाल्लाह उनके सामने रखेंगे कि जी वो नहीं मान रहे तो इंशाल्लाह जो भी चेक होंगे उनके 10 करोड़ रुपए के वो ले जाके उनको दिए जाएंगे और डाव भी जो इंशाल्लाह 1-2-4 दिन के अंदर अल्लाह ने चाहा तो स्टार्ट करा देंगे। और बाकी अस्पतालों की क्या सूरत हाल है और मेडिकल स्टोर के हवाले से भी बताइएगा। देखिए जी, हील पार्क भी चल रहा है हमारा और जो है क्या नाम है 7 डे भी चल रहा है, दीगर जो छोटे हॉस्पिटल हैं वो भी चल रहे हैं, लेकिन हमारा जो ज्यादातर क्या नाम है मामलात हैं वो पटेल हॉस्पिटल और हील पार्क
और 7 डे। ये 3 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो मतलब हमारे मुलाजमीन को जो है बड़ी सर्जरी और दीगर मामलात में जो है वो क्या नाम है, हम अपने मुलाजमीन को वहाँ भेजते हैं। लेकिन अभी असल मसला ये, सबसे बेहतरीन अस्पताल हमारे पास डाव था और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बहुत जल्द मुलाजमीन के लिए दोबारा उसको खुलवाएं। अच्छा, मेडिकल स्टोर की ये मामलात हैं कि डिवागो एक बड़ा मेडिकल स्टोर है, अभी उन्होंने जो है मतलब अपना कंप्यूटराइज सिस्टम करने के लिए जो है वो पहले 4 ब्रांचें थी, फिर 6 हो गई, फिर 9 हो गई, अब 12 हो गई हैं और कल इंशाल्लाह 18 हो जाएंगी। तो इस तरह से बढ़ती चली जा रही है। अपना सिस्टम भी हमने उनको कहा है कि कंप्यूटराइज करें, जिसकी वजह से जो कोई जाली पर्चा उनके पास ना जाए या कोई ऐसे जाली जो है वो मोहर लगा के डॉक्टर की जो है वो उनके पास न ले जाए। इसलिए जो हमने इस सिस्टम को भी चेंज किया है, तो वो भी अपने सिस्टम को कंप्यूटराइज करें। इसके अलावा दीगर छोटे मेडिकल स्टोर 3-4 हैं हमारे पास, उनकी अभी पेमेंट नहीं हुई क्योंकि उनके हमारे जो मुलाजमीन हैं उनके कुछ खदशात थे, तो वो मेडिकल स्टोर जो है वो दवाइयाँ सही तरीके से दे नहीं रहे थे, जिसकी वजह से हम डिवागो को चला रहे हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल, आपको मालूम है कि हॉस्पिटल मैंने आपको बता दिया जो हमारे पास। और ये डिवागो के हवाले से ये शिकायत आ रही है कि इससे पहले वो 15 दिन की दवा देते थे लेकिन अब 7 दिन की दे रहे हैं, ये क्या मामला है? नहीं, वो अब दोबारा करा दिया उन्होंने। एक गलतफहमी हो गई थी कि जी हफ्ते की दवाई देनी है। अब वो हफ्ते की दवाई जो है वो 7 दिन की दवाई दे रहे थे। हमने कहा नहीं, हफ्ते की दवाई नहीं है वो, आप एक हफ्ते में एक पर्चा लेंगे, लेकिन ये कि वो 1500 की दवाई देंगे। अब तमाम मेडिकल स्टोरों से 1500 रुपए की दवाई जो है वो दी जा रही है। और मैं आपके तवज्जुह से ये तमाम मुलाजमीन को कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी 1500 से कम या जो पर्चे में लिखी हुई है उससे कम वो दवाई दे रहे हैं तो वो फौरी तौर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम मुलाजमीन के पास मेरा नंबर है, वो फौरी तौर पे मुझसे रब्ता करें और मुझे मतलब उस ब्रांच का कोड और ब्रांच बताएं, मैं फौरी तौर पे इंशाल्लाह उस पर जो है एक्शन कराऊंगा। इरशाद साहब, इंतजामिया के साथ जब आपके मुज़ाकरात हुए हैं तो जो बकरीद पे अलाउंस मिलता था वो नहीं मिला था, और उसके अलावा जो और फौरी नौयत के जो मामलात थे मुलाजमीन के, वो उस पर भी बात हुई आपकी? जी, उससे भी बात हुई। एमडी साहब आ जाए इंशाल्लाह फौरी तौर पे, क्योंकि एमडी साहब ने मुझसे वादा किया था शायद भाई पहले से पहले अदा कर दूंगा। आप मैसेज चला दें, लेकिन ये कि मैंने मैसेज इसलिए नहीं चलाया था और एहतजाज की कॉल भी इसीलिए दी थी कि ये ईद से पहले अदा करना था। लेकिन एमडी साहब ने हमसे माजरत भी की और कहा भी कि जी कुछ मामलात ऐसे हैं कि पेमेंट जो है वो हमारे पास पिछले 2 महीनों में जो है रिकवरी कम आई थी, जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने मुझसे माजरत की थी। मैंने कहा ठीक है, इसके बाद फौरन कर दें। अभी जैसे एमडी साहब आएंगे इंशाल्लाह ये भी जारी करा देंगे। इरशाद खान साहब, रिकवरी की आपने बात की तो ये जरा थोड़ा सा समझा दें कि एक तरफ तो वाटर कॉर्पोरेशन कहता है कि हमारी रिकवरी बड़ी है और आप कह रहे हैं एक तरफ वो कहते हैं कि रिकवरी कम हुई है, ये क्या मामला है? और पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, टैंकर बहुत चल रहे हैं, लोगों को पानी खरीदना पड़ रहा है, ये अब ये किस तरफ जा रहे हैं? देखें अख्तर साहब, मसला ये है कि कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड पर एक माफिया काबिज है और वो माफिया अपने अंदाज में पानी को भी चलाती है, अपने अंदाज में रिकवरी गिराती है और बढ़ाती है। वो माफिया के लोग जो है क्या नाम है ऊपर से लिखवा के ले आते हैं सिंध गवर्नमेंट से, और वहां से जो है वो अपनी सीटें भी जो है मतलब बरकरार रखते हैं। आप उनको हटा भी नहीं सकते और आप जो है उनको छेड़ भी नहीं सकते। वो अपनी मर्जी से जो है वो जब उनको मर्जी में आता है रिकवरी बढ़ा लेते हैं और जब उनकी मर्जी में आता है रिकवरी गिरा देते हैं। उसके अलावा जो है पानी जो कमी बेशी है, आपको पता है एक माफिया है कराची में, जो है गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है और पानी जो है वो महंगे दामों बिक रहा है। पानी जो है एक वाइट क्राइम है और इसको जो है मतलब जितने महंगे दामों बेचेंगे वो जो है क्या नाम है बिकेगा। और इस वक्त जो है वो दाम बढ़ाने के लिए जो है पानी को शॉर्ट किया जाता है। इसके अंदर एक मतलब पूरी एक नीचे से लेके ऊपर तक एक चेन बनी हुई है और एक माफिया है। वो माफिया जो है पानी बेचने के लिए जो है पूरे कराची से पानी को शॉर्ट करती है। पानी की शॉर्टेज नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ आप अगस्त में देख लीजिएगा पानी पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। जो 50%, 60%, 70% जो पानी मिल रहा था कराची को, उसी अंदाज में मिलना शुरू होगा। सिर्फ ये जुलाई का महीना है और अगस्त के बाद जो है ना खुद ब खुद बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये उनके कमाई के दिन होते हैं। इन दिनों में वो कमाते हैं और पूरा साल 2-3 साल बैठ के फिर खाते हैं। ये मसला है। तो अब इरशाद साहब, ये उम्मीद की जा सकती है कि वाटर कॉर्पोरेशन में जो मामलात हैं खासतौर पर मुलाजमीन के हवाले से वो बेहतरी की तरफ गामजन है? देखिए मैं आपको बताऊं, मोहतरम जनाब हमारे एमडी साहब जो है सैयद सलाउद्दीन साहब और COO असदुल्ला साहब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बेहतर हो, और एमडी साहब की तो फुल कोशिश है कि किसी भी अंदाज में जो है क्या नाम है इसको वाटर बोर्ड के जो मामला हैं इनको बेहतर किया जाए, पानी जो है प्रॉपर जो है वो दिया जाए और जो है किसी भी अंदाज में। लेकिन मसला ये एक माफिया जो है वो उनको काम नहीं करने दे रही और एमडी साहब के गिर्द जो है वो माफिया बैठी हुई है और एमडी साहब जो है वो परेशान है। साल से मैंने देखा उनको कई बार, एमडी साहब बेचारे परेशान है। लेकिन आपको पता है सियासी असर रसूख और दीगर मामलात हैं उनके, जिसकी वजह से जो है वो खामोश रहते हैं एमडी साहब हमारे। लेकिन ये कि एमडी साहब जो है बेहतरी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो माफिया उनको चलने नहीं दे रही। बहुत शुक्रिया आपका इरशाद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन के मसाइल के हवाले से, और उन्हें खुशखबरी सुनाई है कि मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक तय पा गए हैं। ख़ासतौर पे जो मुलाजमीन के वाजबात थे जो 5.5 अरब रुपए से ज़ायद के थे, उस पर भी मामलात हो गए हैं और CEO ने हिदायत भी जारी कर दी हैं, जो कि मेट्रो 1 पे इससे पहले भी खबर भी दे चुके हैं हम।
कि अब जो वाजिबात हैं वो माहाना की बुनियाद पर रेगुलर बेसिस पे वो मिलेंगे मुलाजमीन को, ताकि उनके वाजिबात जो पहले से ड्यू हैं उसमें कुछ कमी आ सके और ये सूरत हाल हो सके। और बाकी मामलों पर भी इरशाद खान साहब ने तफसीली बात की है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और एक और स्टोरी बताते हैं आपको।